भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी के उपदेश। ज्ञान खंड चल रहा है और आज है ज्ञान और भक्ति। प्रश्न, वेदांत चर्चा विशेष लाभप्रद है या भगवत चर्चा? उत्तर, अत्यंत वैराग्य युक्त तर्क प्रधान पुरुषों के लिए वेदांत विचार विशेष लाभप्रद है और हृदय प्रधान पुरुषों के लिए भगवत चर्चा विशेष लाभप्रद है। भक्तों के लिए वेदांत चर्चा विघ्न रूप है, किंतु वेदांतियों के लिए भगवत चर्चा विघ्न रूप नहीं है। जिस स्थान पर वेदांत की चर्चा होती हो, भक्त वहाँ से उठकर चला जाए। मुझे ऐसा अनुभव हो चुका है कि वेदांत की बातें सुनकर भक्तों का सारा भक्तिभाव नष्ट हो जाता है। इसीलिए मैं ऐसा कहता हूँ। शास्त्र में इस संबंध में क्या लिखा है इसका मुझे पता नहीं। प्रश्न, क्या भक्तों पर भी प्रारब्ध का प्रभाव रहता है? उत्तर, भक्तों के लिए प्रारब्ध नाम की कोई चीज़ नहीं है, वह तो ज्ञानियों के लिए है। जिनका भगवान से संबंध हो गया है, उनका प्रारब्ध क्या कर सकता है? प्रश्न, तत्वज्ञान और भगवत दर्शन, इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है? उत्तर, तत्वज्ञान में केवल शुद्ध ब्रह्म रहता है, उसमें भक्त और भगवान का अत्यंता भाव है। इसलिए मुमुक्षु के लिए तत्वज्ञान श्रेष्ठ है, क्योंकि वह निर्वाण पद है, और भक्त के लिए भगवत दर्शन श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें भक्त और भगवान दोनों रहते हैं। यह प्रेम पथ है। इन दोनों में भगवत दर्शन ही अधिक उपादेय और विशेष हितकर है। प्रश्न, महाराज जी, द्वैतवादी और अद्वैतवादी का मेल कैसे हो सकता है? इनमें एक तो ईश्वर से अपना भेद मानता है और दूसरा अभेद। उत्तर, इन दोनों का मेल क्यों नहीं हो सकता? क्या अद्वैतवादी भजन नहीं कर सकते? श्री नारद आदि क्या अद्वैतवादी नहीं हैं, जो अहरनिश कीर्तन करते हैं? भगवान शंकर ज्ञानियों के गुरु होकर भी रात दिन राम नाम जपते रहते हैं, तथा वशिष्ठ जी अद्वैतवाद के आचार्य होकर भी निरंतर कर्म कांड में लगे रहते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य ने भी देखो कैसे कैसे सुधार किए। भला अद्वैतवादी क्या नहीं कर सकता? ये बड़े वीर और निर्भय होते हैं तथा सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करते। अद्वैतवाद किसी भी चीज़ को बनाता या बिगाड़ता नहीं है। संपूर्ण आभूषण सुवर्ण मात्र हैं। यह जानने के लिए क्या आभूषणों को बिगाड़ने की आवश्यकता है? प्रश्न, तत्वज्ञान होने के पश्चात भगवत दर्शन हो सकते हैं या नहीं? उत्तर, हो सकते हैं। जब तक प्रारब्ध रहता है तब तक प्रारब्ध जनित इच्छा भी रहती है। ज्ञानी को जो भगवत दर्शन की इच्छा होगी, वह उसके लिए प्रारब्ध जन्य मानी जाएगी। निष्काम कर्म या निष्काम भक्ति के बिना तो ज्ञान प्राप्ति हो ही नहीं सकती, और निष्काम भक्ति में जो भगवत ध्यान आदि किया जाता है, वह सकाम ना होने पर भी उसमें भगवत दर्शन की कामना छिपी रहती है। निर्वाण पद या मोक्ष की प्राप्ति होने से पहले उसे ज्ञान हो जाता है। उसके पश्चात यदि उसे भगवत दर्शन की इच्छा होती है तो उसे प्रारब्ध जन्य ही मानना होगा, नहीं तो उसे ज्ञान होने में ही शंका होगी। प्रश्न, भगवत दर्शन होते ही तत्व ज्ञान हो जाता है या कालांतर में? अर्थात ऐसे भक्त को उसके जीवन काल में ही तत्व ज्ञान हो जाता है या मृत्यु के पश्चात, अथवा उसे तत्व ज्ञान होता ही नहीं है? उत्तर, तत्व ज्ञान भगवत दर्शन के साथ भी हो सकता है और कालांतर में भी। दर्शन के बाद यदि ज्ञान की इच्छा करे तो ज्ञान हो सकता है, परंतु जो भगवत प्रेम में मस्त हैं वह तो ज्ञान चाहता नहीं, फिर बिना चाहे उसे ज्ञान कैसे होगा? तत्व ज्ञान की तरह भगवत दर्शन के पश्चात भी काम क्रोध आदि का लेश नहीं रहता, क्योंकि उसे तो सब भगवत रूप या भगवत लीला ही दिखता है। फिर वह किससे, कैसे और क्यों द्वेष करेगा? देखो, मित्र का पत्र मिलने पर उस पत्र से तथा इसी प्रकार मित्र के वस्त्र और कुर्ते से भी प्रेम होने लगता है। तब जो भगवत प्रेमी है उनका भगवान में कैसा प्रेम होगा, इसका सहज ही में अनुमान हो सकता है।
प्रश्न, ज्ञान और भक्ति के अधिकारी साधन एवं फलों का पृथक पृथक वर्णन कीजिए। उत्तर, अधिकारी 3 प्रकार के होते हैं, विषयी, उपासक और जिज्ञासु। विषयी उन्हें कहते हैं जो शास्त्र अनुसार ऐहिक और पारलौकिक भोगों की इच्छा करते हैं। उन्हें ना तो ज्ञान की इच्छा होती है ना भक्ति की, उनका चरम लक्ष्य तो स्वर्ग ही होता है। दूसरे अधिकारी भगवान के सगुण या निर्गुण रूप में प्रेम रखते हैं, किंतु जिसकी प्रवृत्ति भगवत प्रेम में ना होकर भगवत तत्व को जानने की ओर होती है, उसे जिज्ञासु कहते हैं। भक्त को अपना और भगवान का भेद, भक्ति के साधन, भक्ति के स्वरूप, भक्ति के फल और भक्ति के विघ्नों का ज्ञान होना चाहिए तथा जिज्ञासु वह होता है जिसे अपने भगवान के और संसार के स्वरूप को जानने की इच्छा होती है। भक्तों को निरंतर भगवदाकार वृत्ति करते रहना चाहिए। इसके लिए उन्हें भगवत स्मरण, भगवत गुणानुवाद, भगवत सेवा, भगवत ध्यान और भक्तों का संग करते रहना चाहिए। प्रेम योगिनी ब्रजांगनाओं की दशा का वर्णन करते हुए श्रीमद् भागवत में कहा है, तन्मनस्कास्तदालापास्तद् विचेष्टास्तदात्मिकाः तद्गुणानेव गायन्त्यो नात्मा गाराणि सस्मरुः। अर्थात गोपियों के चित्त भगवान में ही लगे रहते थे, वे उन्हीं की चर्चा करती रहती थी, उन्हीं के लिए उनकी सारी चेष्टाएं रहती थीं। इस प्रकार वे भगवन्मयी हो रही थी तथा उनका गुणगान करते हुए उन्हें अपने घरों की भी सुध नहीं रहती थी। यह तो भक्तों की साधनों की बात हुई। जिज्ञासु को साधन चतुष्टय संपन्न होकर गुरु की शरण में जाकर विधिपूर्वक वेदांत का श्रवण, मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। उसके लिए ये ही साधन है। भक्ति का फल भगवत प्रेम है और ज्ञान का फल दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति पूर्वक परमानंद की प्राप्ति है। प्रश्न, भक्ति ज्ञान का हेतु है या ज्ञान भक्ति का हेतु है? उत्तर, अविद्या से मुक्त होना ज्ञान है, उस ज्ञान में भक्ति ही हेतु है। भक्त जो यह कहता है कि मेरा प्रेमास्पद पूर्ण है, वह उसकी श्रद्धा है। ज्ञानी ब्रह्म के जितने लक्षण बतलाता है उन सब की भावना भक्त अपने इष्ट देव में करता है। वह समझता है कि मेरा प्रियतम विभु है, अनंत है, सर्वसमर्थ है और निरतिशय है। इससे उसे स्वयं ही बोध हो जाएगा। भक्ति ज्ञान का स्वतंत्र साधन है। जिज्ञासा पूर्वक की हुई भगवत भक्ति स्वयं ही ज्ञान उत्पन्न कर देती है। ऐसे भक्त को ज्ञान प्राप्ति के लिए सांख्य सम्मत विवेक करने की आवश्यकता नहीं होती। भक्ति 2 प्रकार की है, साधन रूपा और प्रेम लक्षणा। जिज्ञासा पूर्वक की हुई साधन भक्ति ही ज्ञान की जननी है, किंतु प्रेम लक्षणा भक्ति तो स्वतः फल स्वरूपा ही है। ऐसा प्रेमी ज्ञान की भी इच्छा नहीं किया करता। ब्रह्म के जितने लक्षण शास्त्रों में बतलाए गए हैं उन सभी की भावना वह अपने प्रियतम में करता है। प्रेम में कभी पूर्णता नहीं होती। प्रेमी सर्वदा अपने प्रियतम की याद में छटपटाया करता है। प्रेमी के बाह्य लक्षणों का वर्णन करते हुए किसी फारसी कवि ने कहा है, आहे सदों रंगे जदों चश्मे तर, इंतजारी बेकरारी बेसबर। अनेक महानुभावों का मत है कि भगवान का भक्त अज्ञानी नहीं रह सकता। श्री भगवान ने कहा भी है, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। फिर भक्तों में ऐसी अपूर्णता क्यों देखी जाती है? जिस प्रकार ज्ञानी का स्वभाव माना जाता है उसी प्रकार यह भक्त का स्वभाव है। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि भक्त अज्ञानी रहता है। हनुमान जी, श्री नारद जी, श्री सनत कुमार जी, श्री सुखदेव जी और श्री गोपीजन जी, ये सब भगवान के अनन्य भक्त थे, किंतु क्या वे अज्ञानी थे?
वे सभी पूर्ण बोधवान थे। उनकी भक्तवत चेष्टा तो उनका स्वभाव थी। ज्ञानी और भक्त के सिद्धांतों में क्या अंतर है? ज्ञानी की दृष्टि में परमार्थ वस्तु के साथ माया का कोई संबंध नहीं और भक्ति की दृष्टि में प्रपंच सहित भगवान परमार्थ हैं। सुवर्ण में जो कुंडल आदि का अत्यंत अभाव देखना है वह ज्ञानी की दृष्टि है तथा सुवर्ण को कुंडलादि सहित देखना भक्ति सिद्धांत है। प्रेमी और विवेकी में क्या अंतर है? प्रश्न। उत्तर। प्रेमी को स्वयं त्याग होता है और विवेकी को त्याग करना पड़ता है। प्रेमी से विषयों का चिंतन होता ही नहीं और विवेकी विषयों में दोष दृष्टि करता है। नारायण स्वामी कहते हैं, विधि निषेध श्रुति वेद की, मेड़ देत सब मेट, नारायण जाके हिये, लागत प्रेम चपेट, नेम धर्म धीरज समझ, सोच विचार अनेक, नारायण प्रेमी निकट, इनमें रहे न एक। प्रश्न। ज्ञानी बड़ा है या प्रेमी? उत्तर। पहले हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उसका ज्ञान होता है, फिर उससे बार बार मिलने पर प्रेम हुआ करता है। इससे सिद्ध हुआ कि पहले ज्ञान और पीछे प्रेम होता है, अतः प्रेम बड़ा हुआ। ज्ञानी लोग कहते हैं कि चौथी भूमिका में ज्ञान होता है तथा पंचमी, षष्ठी और सप्तमी भूमिका में जीवन मुक्ति के आनंद के लिए है। इस प्रकार वे जिसे जीवन मुक्ति का आनंद कहते हैं उसे हम प्रेम कहते हैं। इससे भी प्रेम ही बड़ा हुआ। प्रश्न। महाराज जी, भक्त और ज्ञानी किस सृष्टि में रहते हैं? उत्तर। जिसमें निरंतर रास हो रहा है। प्रश्न। वह सृष्टि कैसे दिखे? उत्तर। जो इस दुनिया से अंधे हैं उन्हीं को वह सृष्टि दिखाई देती है। वे ही भगवान की उस नित्य रास लीला का दर्शन कर सकते हैं। प्रश्न। भक्त और विवेकी के प्रधान कर्तव्य क्या हैं? उत्तर। अपने को भूलकर भगवान में तल्लीन रहना ही भक्त का मुख्य कर्तव्य है तथा निसंकल्प हो जाना ही ज्ञानी का मुख्य कर्तव्य है। कहा भी है, फिक्र दिल के साथ चाहे 100 लगी रहे, आशिक की शर्त है कि हरदम लौ लगी रहे। यदि किसी व्यक्ति का स्त्री आदि किसी विषय में प्रेम है तो उसे भक्ति द्वारा भगवान में प्रेम अथवा ज्ञान द्वारा विवेक हो जाने पर वह विषय प्रेम निवृत्त हो जाएगा या नहीं? उत्तर। प्रेम से ही निवृत्त होता है, अतः भक्ति के द्वारा भगवान में प्रेम हो जाने पर तो विषय प्रेम तत्काल निवृत्त हो जाएगा, किंतु ज्ञान द्वारा विवेक होने पर उसकी सहसा निवृत्ति नहीं होगी। वह तो तभी निश्शेष होगा जब ब्रह्माकार वृत्ति का अभ्यास करते करते आत्मरति प्राप्त होगी। प्रश्न। विषयी, ज्ञानी और भक्त ये संसार को किस रूप में देखते हैं? उत्तर। विषयी की समझ में तो संसार विस्मय है, ज्ञानी को आत्मस्वरूप या ब्रह्म जान पड़ता है तथा भक्त इसे भगवन्मय देखता है। भक्त उपासना करते करते जब दृढ़ भावना के द्वारा सिद्धावस्था प्राप्त कर लेता है तो उसे सारा संसार इष्टमय दिखने लगता है। उसके लिए किसी प्रकार का भेद नहीं रहता, ज्ञाता और ज्ञेय एक ही हो जाते हैं। कहा भी है, इन नैनों का यही विशेष, यह भी देखा वह भी देख, देखत देखत ऐसा देख, मिट गई दुविधा रह गया एक। प्रश्न। ज्ञान और भक्ति का फल क्या है? उत्तर। ज्ञान का फल है कि सदा एक ही सत्ता दृष्टि में रहे, स्वरूप सत्ता के सिवा किसी अन्य सत्ता का स्वप्न में भी मान ना हो, तथा भक्ति का फल है अपने इष्ट देव में अनन्य प्रेम। प्रश्न। भक्त को ज्ञान होता है या नहीं? उत्तर। भक्त को ज्ञान अवश्य हो जाता है। जब भगवान ज्ञानमय है तो भक्त अज्ञानी कैसे रह सकता है? जो जिसका सेवक होता है वह उसके गुण प्राप्त कर ही लेता है। सेव्य अपने सेवक को अपने ही समान कर लेता है, परंतु सेवक सेव्य कभी नहीं बनता। उसमें सेव्य के सब गुण आ जाए
और वह सेवक के समान ही बन जाए तो भी वह रहता सेवक ही है, स्वामी कभी नहीं बनता। यह सेवक का स्वभाव ही है। प्रश्न, ब्रह्मानंद और परमानंद अर्थात ज्ञान और ध्यान में क्या अंतर है? उत्तर, मेरे से अतिरिक्त वस्तु ना हुई है और ना होगी। जितना भी कर्ता भोक्तापन है वह सब प्रतीति मात्र है। इसी का नाम ब्रह्मानंद है। यहाँ संपूर्ण प्रपंच का अभाव रहता है तथा ध्येय यानी भगवान पूर्ण ब्रह्म चिदानंदमय है और मैं ध्यान करने वाला उनसे भिन्न हूँ, यह परमानंद है। यहाँ जीव भाव रहता है, अतः कर्ता भोक्तापन भी है। प्रश्न, वेदांत ग्रंथों में आता है कि उपासक प्रतिमा में विष्णु आदि का तथा नाम में ब्रह्म बुद्धि का आरोप करता है, किंतु उपासक तो उसे आरोप नहीं समझता। फिर यह कथन किसकी दृष्टि से है? उत्तर, उपासक और तत्ववेत्ता दोनों की ही दृष्टि से इसे आरोप नहीं कहा जा सकता। यह कथन केवल जिज्ञासु की दृष्टि से है, जो जड़ और चेतन दोनों की सत्ता स्वीकार कर उनका विवेक करता है। भक्ति की दृष्टि में भगवत विग्रह और भगवान नाम जड़ नहीं है, वे चिन्मय है, तथा बोधवान की दृष्टि में तो जो कुछ है वह सब सच्चिदानंद स्वरूप ही है। उसके लिए तो एक अखंड चिदघन सत्ता से अतिरिक्त और किसी भी वस्तु की सत्ता ही नहीं है। प्रश्न, यदि भक्त को भगवत विग्रह भगवान ही जान पड़ता है और तत्वतः भी वह भगवान ही है, तो फिर उसे उपासना करने की क्या आवश्यकता है? उपासना का उद्देश्य तो भगवत प्राप्ति ही है और भगवान उसे प्राप्त ही है। उत्तर, भगवत विग्रह साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप ही है, इसमें संदेह नहीं, परंतु ऐसा दृढ़ भाव सब उपासकों को होता नहीं। अतः उन्हें निश्चल भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए उपासना करनी चाहिए। उपासना का मुख्य उद्देश्य भी भगवत प्राप्ति नहीं बल्कि भगवत प्रेम की प्राप्ति ही है। जीव के कल्याण के लिए वस्तुतः भाव ही की प्रधानता है। उपासकों को जाने दो, व्यवहार में भी बिना भाव के कोई आनंद नहीं है। विवेक दृष्टि से विचार किया जाए तो माता पिता ही क्या हैं? उनके शरीर भी केवल अस्थि मांस और चर्म आदि के पिंड ही तो हैं। फिर भी उनके प्रति जो पूज्य बुद्धि होती है वह सब प्रकार कल्याणकारिणी ही है। स्त्री के शरीर में भी क्या सुंदरता है, उसमें ऐसी एक भी वस्तु नहीं जिसे रमणीय या पवित्र कहा जा सके, परंतु उसमें रमणीयता का आरोप करके मनुष्य ऐसा आसक्त हो जाता है कि उसे धर्माधर्म का भी ज्ञान नहीं रहता। अपने शरीर की ओर देखो तो वह भी कुछ कम गंदा नहीं है, परंतु उसके मुंह में फंसकर लोग कितना अनाचार करते हैं। इस प्रकार जबकि व्यवहार में भी भाव की इतनी प्रधानता है, तो प्रतिमा में जो भगवत भाव किया जाता है वह किस प्रकार व्यर्थ हो सकता है? भगवान तो सब में हैं, सबसे परे हैं, सब हैं और सर्वाभाव रूप भी हैं। अतः अर्चा विग्रह में जो भगवत भाव किया जाता है वह अन्य में अन्य बुद्धि नहीं है। उसे जो आरोप कहा है वह भी केवल जिज्ञासु की दृष्टि से है। वास्तव में ब्रह्मानंद और प्रेमानंद में कोई अंतर नहीं है। एक आनंद समुद्र की निस्तरंग अवस्था है और दूसरा इसकी सतरंग अवस्था। इसमें आस्वाद का ही भेद है, वस्तु का नहीं। जो फल ज्ञानी को होता है वही फल भक्त को होता है, क्योंकि ज्ञानी को ज्ञान होने पर सच्चिदानंद के अतिरिक्त कुछ नहीं है तथा भक्त को भी प्रेम प्राप्ति होने पर सब कुछ सच्चिदानंद मात्र रह जाता है, किंतु दोनों के साधन अलग अलग हैं। ज्ञानी और भक्त तीन प्रकार के होते हैं, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। जो आत्मरति या भगवत प्रेम में संलग्न हैं वे सत्वगुणी होते हैं। जो सिद्धियों में लग जाते हैं वे रजोगुणी हैं और जो अकर्मण्य होते हैं वे तमोगुणी हैं। वह ज्ञानी नहीं जो भक्ति को तुच्छ समझता है। नारदादि महान तत्ववेत्ता थे, किंतु फिर भी भगवत गुणगान करते थे। आजकल तो लोग कुछ नहीं करते धरते। मनुष्य नदी को दो प्रकार से पार कर सकता है, तैरकर और नाव में बैठकर। इस भवसागर से पार होने में भक्ति और ज्ञान दो साधन हैं। ज्ञानी तैर कर जाता है, उसके लिए यह डर रहता है कि कहीं बीच में ही डूब न जाए, किंतु भक्त को डूबने का डर नहीं होता, क्योंकि वह तो नौका से नदी पार करता है। उस नौका को श्री सद्गुरु भगवान चला रहे हैं। जो लोग भक्ति मार्ग को नीचा समझते हैं वे ठीक नहीं समझते।
भक्त वही हो सकता है जिसको इहलोक परलोक और देहादि से वैराग्य हो और भगवत धर्म, भगवत सेवा, भगवत स्वरूप और भगवत भक्तों से राग हो। भक्ति कालांतर में प्रेम रूप में परिणत हो जाती है। ज्ञानी वही हो सकता है जिसको इहलोक से वैराग्य, परलोक से वैराग्य, देह से वैराग्य और भगवदीय ऐश्वर्य से भी वैराग्य हो। ऐसा पुरुष ही ज्ञान मार्ग का अधिकारी है। आज कल के कलयुगी जीव जिन्हें वे ही इष्ट जान पड़ते हैं, इसके अधिकारी नहीं। भगवान को ज्ञानी और भक्त दोनों ही समान रूप से प्यारे हैं। उनका एक पुत्र ज्ञानी और एक पुत्र भक्त है। जब ज्ञानी अच्छा काम करता है तो वे उसे प्यार करते हैं और जब भक्त अच्छा काम करता है तो उसे भी उसी प्रकार प्यार करते हैं। उनके यहाँ किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। कर्म और उपासना से ज्ञान का कोई विरोध नहीं है, उसका विरोध तो अज्ञान से है। कर्मी वही हो सकता है जिसको इहलोक से वैराग्य हो और परलोक से राग हो। जो भगवत प्राप्ति अथवा ज्ञान के लिए फलाशक्ति से रहित होकर कर्म करता है वही निष्काम कर्मी है। इसके विपरीत जिन्हें पशु की तरह केवल विषय भोग ही इष्ट हैं और जो विषय प्राप्ति के लिए भी भगवत भजन नहीं करते वे ही विषयी हैं। जब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि चित्ताकाश में डेरा डाले पड़े हैं तब तक ना तो ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है और ना भक्ति तत्व की ही उपलब्धि हो सकती है। जब तक ज्ञान का अहम है तब तक ज्ञानी नहीं कहा जा सकता और जब तक भक्ति का अहम है तब तक भक्त नहीं कहा जा सकता। दो ही मार्ग प्रधान है, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्गी संसार सागर को स्वयं तैरकर पार करता है और भक्ति मार्गी इस प्रकार पार करता है जैसे कोई अपने पिता की गोद में बैठा हो और पिता नौका में चढ़ा हो तथा मल्लाह उसे पार कर दे। ऐसे लड़के को तो पता ही नहीं चलता कि कहाँ नाव है और कौन उसे चला रहा है। वह तो निश्चिंत हुआ पिता की गोद में बैठा रहता है। यही भक्ति मार्ग है। ज्ञानी और भक्तों को त्रिकाल में भी दुख नहीं होता और संसारी जनों का दुख त्रिकाल में भी नहीं छूटता। भजनानंद और ब्रह्मानंद के आगे दुख नहीं ठहर सकता। भक्त या ज्ञानी को एक दूसरे पर आक्षेप नहीं करना चाहिए। अपनी अपनी निष्ठा में दृढ़ रहो, एक दूसरे के सिद्धांत पर कटाक्ष मत करो। कहते हैं एक भक्त और एक ज्ञानी साथ साथ जा रहे थे। मार्ग में एक मिट्टी का टीला पड़ा तो भक्त बोला, तुमने तो सारा संसार उड़ा दिया है। हम तो तब जाने जब ज्ञान द्वारा इस टीले को उड़ा दो। इस पर ज्ञानी बोला, तुम्हारे भगवान श्री कृष्ण ने तो गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, तुम इस टीले को ही उठा लो। इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। ज्ञान मार्ग में भक्ति साधन रूप है और तत्व ज्ञान उसका फल है, किंतु भक्ति मार्ग में भक्ति साधन नहीं फल रूप ही है, वही सिद्धि भी है। अपने प्यारे के सिवा दूसरे का चिंतन ना करना ही भक्ति है। भक्ति एक छोटे से पौधे के समान है, उसकी बहुत सावधानी से रक्षा करनी चाहिए। ज्ञान तो विशाल वृक्ष है, उसकी रक्षा करने की चिंता नहीं, किंतु यदि भक्त नास्तिकों की बातें सुन ले तो समझ ले वह गया। तुमसे जो वस्तु अलग दिखती है वह सब संसार है। देखने वाला क्या है इसको बुद्धि नहीं जान सकती, इसलिए वह अणोरणीयान महतो महीयान है और समस्त संसार का दृष्टा है। भगवान का शुद्ध स्वरूप तो निर्विशेष है, वह उपासना का विषय नहीं हो सकता। अतः उनके निराकार या साकार स्वरूप की उपासना की जाती है। जहाँ तक भेद दृष्टि है वहीं तक बुद्धि है और वहाँ तक ही उपासना की जाती है। अभेद दृष्टि तो बुद्धि से आगे की बात है। यही ज्ञान है। जब तक किसी प्रकार का संशय है
तो दृष्टि ही सृष्टि है, अर्थात मन का संकल्प ही संसार है और निसंकल्पता ही शांति है। चिंतन ही जगत है और यही विघ्न है, तथा चिंतन का अभाव ही शांति है और यही विवेकी का मुख्य कर्तव्य है। भक्ति से भगवान का प्रत्यक्ष होता है और फिर उनमें प्रेम हो जाता है। ये प्रेम, ज्ञान और निर्विकल्प समाधि तो एक ही है, इनमें केवल नाम का ही अंतर है। वेदांती जिसे ज्ञान कहते हैं, भक्त उसी को प्रेम तथा योगी उसी को निर्विकल्प समाधि कहते हैं। जहाँ भाव है वहाँ ज्ञान नहीं और जहाँ ज्ञान है वहाँ भाव नहीं। दोनों का लक्ष्य एक होने पर भी दोनों के साधक सर्वदा भिन्न होते हैं। भक्त भगवान का ऐश्वर्य देखता है और ज्ञानी ऐश्वर्य को जानता है। अहंकार रहित तदाकार वृत्ति अभेद से होती है तथा अहंकार सहित तदाकार वृत्ति भेद से होती है। ऐश्वर्य का नाम ही माया है, इससे युक्त होने पर ही भगवान कहे जाते हैं। जो ऐश्वर्य या माया से रहित है वह तो शुद्ध चैतन्य है, उसे भगवान नहीं कह सकते। माया कोई बुरी वस्तु नहीं है। अज्ञान बस माया को न जानना ही दुख का कारण है और उसे जान लेना ही परम सुख है। माया को जान लेना बहुत ज़रूरी है। माया ही भगवान का ऐश्वर्य है, उसी के कारण भी भगवान कहे जाते हैं। भक्त को जब ज्ञान का अनुभव होता है तो उसकी ऐसी दृष्टि होती है कि मैं साक्षी मात्र हूँ और भगवान आनंदमय है। पहले भक्त को अपनी सत्ता और चिन्ह मात्रता का अनुभव होता है। वह भाव से शरीर को चिन्मय बना लेता है और फिर चिन्मय शरीर से ही आनंद प्राप्त करता है। भगवान तो आनंद के भंडार हैं ही, अतः अपनी सच्चिदानंद रूपता का अनुभव होने पर वह सच्चिदानंद घन भगवान से अभिन्न हो जाता है। भक्त को भेद में आनंद है और ज्ञानी को अभेद में। विचार से अभेद हो जाता है, इसलिए भक्त को विचार नहीं करना चाहिए। भक्त का तत्वज्ञान तो अपने इष्ट देव का आलंबन है। भक्त को मोक्ष की इच्छा होना ही पाप है। भक्त को विषमता में आनंद है और ज्ञानी को समता में। भक्त को तो अज्ञानी रहने में ही आनंद है, ज्ञानी बनने में नहीं। भक्त को विशेष में आनंद है और ज्ञानी को सामान्य में। आनंद तो विशेष अग्नि से ही होता है, सामान्य अग्नि से तो कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। अतः प्रेमी को जो आनंद होता है वह ज्ञानी को नहीं होता। मनुष्य जीवन के दो लक्ष्य हैं, शुद्ध ज्ञान और शुद्ध प्रेम। एक व्यक्ति को इनमें से एक ही निष्ठा रखनी चाहिए। जिज्ञासु को प्रेम की ओर और भक्त को ज्ञान की ओर प्रवृत्त होना ठीक नहीं। विवेक में भाव के लिए और भाव में तर्क के लिए कोई स्थान नहीं है। प्रेमी को प्रेमास्पद के विषय में जब तनिक भी तर्क या अविश्वास न हो तथा सर्वदा उसके अनुकूल रहे, उसकी छाया के समान बन जाए तो समझना चाहिए यह प्रेम की आरंभिक अवस्था है। जब प्रेम का उत्कर्ष होने पर प्रेमास्पद प्रेमी के अधीन हो जाए और प्रेमी में भी प्रेमास्पद के गुणों का आविर्भाव होने लगे, इसे मध्यम कोटि का प्रेम कहेंगे। और जब प्रेमास्पद के गुण अवगुण ना देखकर निरंतर चिंतन करते करते अनुराग की अतिशयता के कारण प्रेमी तद्रूप हो जाए, प्रेमी और प्रेमास्पद में किसी भी प्रकार का भेद न रहे, तो यही शुद्ध और पूर्ण प्रेम है। मनुष्य को परमार्थतः सबसे बड़ा बनना चाहिए और व्यवहार में सबसे छोटा। एक बार श्री रामचंद्र जी ने श्री हनुमान जी से पूछा, तुम कौन हो? तो वे बोले, देह दृष्टया तु दासोऽहं जीव दृष्टया त्वदंशकः वस्तुतस्तु त्वमेवाहमिति मे निश्चिता मतेः। अर्थात देह दृष्टि से तो मैं आपका दास हूँ और जीव दृष्टि से आपका अंश हूँ, किंतु वास्तव में तो मैं आप ही हूँ, यह मेरा निश्चित मत है। ज्ञान मार्ग में तो तर्क सहायक है, किंतु भक्ति में वह गिराने वाला है। वहाँ तो सरल विश्वास चाहिए। जिसे भक्ति योग कहते हैं वही साधन काल में भक्ति और सिद्धि होने पर प्रेम कहा जाता है। यहाँ चिंतन रहता है, किंतु जब भक्त और भगवान दोनों नहीं रहते तो उसी को ज्ञान कहते हैं। ज्ञानी शांति चाहता है और यही ज्ञान का फल है, तथा भक्त प्रेम चाहता है जो मधुर रस का फल है। भक्त को जो ध्यान करने में आनंद आता है उसमें भक्त डूब जाता है, किंतु ज्ञानी उसे त्याग कर स्वरूप में स्थित रहता है।
भावमय ज्ञान व्यवहार है और ज्ञानमय भाव परमार्थ है। विशेष सुख से संसार की विस्मृति हो जाना समाधि है, विशेष दुख से संसार की विस्मृति होना मूर्छा है और विशेष अज्ञान से संसार की विस्मृति होना सुषुप्ति है। असंगता इन तीनों अवस्थाओं में नहीं रहती। तीन स्थितियां हैं, तत्चिंतन, तत्रूपता और तल्लीनता। इनमें तत्चिंतन का नाम भक्ति है, तत्रूपता का ज्ञान है और तल्लीनता प्रेम है। देखो, ज्ञानी प्रेम स्वरूप है और भक्त के द्वारा प्रेम का विकास होता है। जब तक प्रेम नहीं होता तब तक तो जगत सत्य जान पड़ता है और भगवान असत, किंतु प्रेम होने पर तो केवल भगवान ही रह जाते हैं, जगत का कोई अनुभव ही नहीं होता। जगत सत असत कुछ भी नहीं रहता। ज्ञान तो केवल एक दृष्टि है और कुछ नहीं, परंतु प्रेम में आनंद की लहरों का अनुभव होता है। हाँ, अंत में दोनों एक ही तत्व को प्राप्त करते हैं। ज्ञानी केवल आनंद की तरंगों से वंचित रहता है। अधिक कोमल हृदय में विचार स्थायी नहीं रहता और अधिक कठोर हृदय में भाव की स्थिरता नहीं होती। जिस प्रकार ज्ञानी को जब मनोराज्य न हो तो उसका कोई कर्तव्य नहीं रहता, जब तक मनोराज्य होता है तब तक उसे ब्रह्माकार वृत्ति का अभ्यास करते रहना चाहिए। इसी प्रकार भक्त का भी जब तक विषयों से राग न छूटे तब तक उसे भजन, साधन और स्वाध्याय में लगा रहना चाहिए। जब निरंतर भगवदाकार वृत्ति रहने लगे और विषयों में राग ना रहे तो उसका कोई कर्तव्य नहीं रहता। जिसे इष्ट का साक्षात्कार हो जाता है उसे किसी भी समय इष्ट की विस्मृति नहीं होती। इसी का नाम है निष्ठा। निष्ठावान भक्त और ज्ञानियों में से कोई पागल की तरह घूमते रहते हैं, कोई आचार्य कोटि में रहकर उपदेश करते हैं, कोई मूक होकर विचरते हैं और कोई गाली गलौज बकते रहते हैं, किंतु ये सभी परम योगी और जीवन मुक्त हैं। जो प्राणी मात्र को भगवद रूप समझता है, पृथक प्रतीत होने पर भी सब में अपने इष्ट को ही देखता है, उसके आनंद का क्या कहना। देखो, धनी के पास क्या हर समय धन बना रहता है? कभी कभी तो उसके पास 10 रुपये भी नहीं निकलते, किंतु उसे धनी होने का अभिमान रहता है। जब अनित्य धन के अभिमान से इतनी मस्ती होती है तो भगवद रूपता का पूर्ण रूप से अभिमान होने पर जो मस्ती होगी उसे क्या कहा जाए। ज्ञान में श्रुति बड़ी है और भक्ति में स्मृति बड़ी है। विचार और प्रेम दोनों ही से अभिमान दूर होता है और निरभिमानता आती है। फिर जो जो प्रेम बढ़ेगा वैसे वैसे ही शरीर, जाति और जगत का अध्यास कम होता जाएगा। ज्ञानी को आत्मा से कभी वियोग नहीं होता, किंतु उपासक को अपने इष्ट देव से संयोग वियोग दोनों ही होते हैं। जब भगवदाकार वृत्ति होती है तब संयोग है और जब भगवदाकार वृत्ति नहीं होती तभी वियोग है। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान ये एक ही वस्तु हैं। ज्ञान योगी और उपासक इन 3 प्रकार के साधकों की दृष्टि से ही उसके ये 3 नाम पड़े हैं। इनमें से किसी एक नाम का प्रयोग होने पर शेष 2 भी उसी के अंतर्भूत हो जाते हैं। एक ही वस्तु को साकार दृष्टि से भगवान, निराकार दृष्टि से परमात्मा और ज्ञान दृष्टि से ब्रह्म कहते हैं। सच्चिदानंद घन एक ही हो सकता है, किसी दूसरी वस्तु के लिए उसमें अवकाश नहीं है। जो सर्व त्याग करता है उसे दुख नहीं हो सकता। सर्व त्याग भक्त भी करता है और ज्ञानी भी। आत्मनिवेदन भक्ति में बुद्धि भी अर्पण करनी होती है, तभी आत्मनिवेदन पूर्ण होता है। दृष्टा और दृश्य के संयोग का नाम ही अभिमान है। ज्ञानी की दृष्टि में इनका कभी संयोग नहीं हुआ, अतः उसके लिए दृश्य का अत्यंता भाव है। इसी प्रकार प्रेम भी अविच्छिन्न है, वाणी का विषय नहीं, अतः यह भी अनुभव गम्य ही है। योग वशिष्ठ में चित्ताकाश, चिदाकाश और महाकाश ये 3 प्रकार के आकाश बताए गए हैं। इनमें से चित्ताकाश में योगी की स्थिति होती है और चिदाकाश में ज्ञानी की, तथा महाकाश में संपूर्ण प्रपंच स्थित है। आजकल आत्मज्ञानी तो बहुत मिलते हैं, किंतु आत्म प्रेमी कोई विरला ही दिखाई देता है। ज्ञान का अर्थ है जानना, किंतु यदि जान लिया जाए और प्रेम ना हो तो परिणाम क्या हुआ। हम देखते हैं कि ज्ञानी को देखकर चित्त में कोई आकर्षण नहीं होता, किंतु प्रेमी चित्त को तत्काल आकर्षित कर लेता है।
अतः जान पड़ता है भगवान का मुख्य स्वरूप प्रेम ही है। सूखे ज्ञान से कोई लाभ नहीं है। जो भगवान का भक्त होता है उसे तो वे स्वयं ज्ञान प्रदान कर देते हैं, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। इसलिए ज्ञानी और भक्त दोनों ही को प्रेमी बनने की बड़ी आवश्यकता है। ज्ञानी को पहले वैराग्य होता है, पीछे ज्ञान, और भक्त को पहले भक्ति होती है, पीछे प्रेम और फिर वैराग्य। निरंतर चिंतन से प्रेम होता है और फिर स्वभाव से ही चित्त और सब ओर से हट जाता है। भक्त का दुख तो भक्ति के बल से दूर हो जाता है, क्योंकि भक्त एक अबोध बालक के समान है। अतः निष्काम भक्त का दुख भगवान स्वयं दूर करते हैं, किंतु ज्ञानी दुख को सहन करता रहता है। वह उसकी निवृत्ति की कोई चिंता नहीं करता, क्योंकि वास्तव में वह तो दृष्टा मात्र है। सुख दुख से उसका कोई संबंध ही नहीं है। अतः ज्ञान के अधिकारी बहुत कम हैं। भक्त को अपने इष्ट साकार भगवान का ध्यान सहज ही में हो जाता है, किंतु ज्ञानी के लिए ज्ञेय का ध्यान बहुत कठिन होता है। अपने चरम लक्ष्य को एक बार देखना ज्ञान है और उसे बार बार देखना ध्यान कहलाता है। ज्ञानी अपने से भिन्न सबको भूल जाता है और भक्त अपने आप को ही भुला देता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।